सभी मित्रों को जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आज मैं किसान आंदोलन पे बोलने जा रहा हूं। हालांकि देखिए, किसान हम सबके रहनुमा है और हम भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और किसान परिवार में जन्म लेने का मतलब होता है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों की मांगों पर, जायज मांगों पर हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े होकर सरकार से सवाल करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किंतु 2 दिन पूर्व, या ये कह लें कि कल, किसानों के एक बहुत बड़े नेता है, हरियाणा से आते हैं, राकेश टिकैत जी, जिनकी किसानों के बीच में काफी अच्छी छवि है। मित्रों, सिर्फ सुनने का प्रयास ना करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि उन राकेश टिकैत जी ने काफी सवाल ब्राह्मण और पंडितों से किए हैं। तो मैं चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से उन तक हमारे जवाब भी पहुंचे। और वैसे किसान बिल में जो भी खामियां हैं, मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को समझा जाए। अगर किसान बिल में खामियां हैं और किसान नाराज हैं, तो इनकी कमी को दूर किया जाए, इनकी मांगों को माना जाए। किंतु किसान आंदोलन की आड़ में जातियों के बीच में संघर्ष पैदा करवाना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल एक पलवल बॉर्डर पर भाषण देते समय अपने बिगड़े बोल के कारण राकेश टिकैत जी, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, जिन्हें हम भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो किसानों के हक की बात करते हैं, और जो गरीब किसान, मजदूर, मजबूर व्यक्ति की बात करता है वो सम्मान योग्य होता है। किंतु वो सम्मान तब धराशायी हो जाता है जब वो आपसी सामंजस्य बिगाड़ने का प्रयास करता है, आपसी तालमेल बिगाड़ने का प्रयास करता है। वो वहां भाषण देते वक्त ये भूल गए कि वो वहां किसान बिल का विरोध करने के लिए बैठे हैं। अपने भाषण में लगातार पंडित बिरादरी, ब्राह्मणों को भला बुरा कहने से वो नहीं चुके। मैं उनसे आग्रह करता हूं, फिलहाल निवेदन करता हूं कि ऐसी दकियानूसी बातों को करने से बचें, क्योंकि यह वक्त किसानों के बिल पे ध्यान देने का है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोग वहां बैठे हैं, सिर्फ उसी उद्देश्य पे ध्यान केंद्रित करें तो आपके लिए ज्यादा भला होगा। आज हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसानों के हक की बात करते हैं, किसान बिल पर बात करते हैं। किंतु अगर समाज और समाज के खिलाफ बात की तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप कह रहे थे कि किसान ब्राह्मणों को दान देते हैं, किसान पंडितों को दान देते हैं, लेकिन उन पंडितों ने वहां लंगर नहीं लगाया। वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख पंडित हैं जो धर्म की शिक्षा के लिए अपने कारोबार पे ध्यान नहीं देते, वो आप पे आश्रित रहते हैं। मैं उन पंडितों को मूर्ख समझता हूं। ये लोग आप पे आश्रित रहते हैं, आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, आपके लिए कार्य करते हैं, आपके संस्कारों के लिए कार्य करते हैं, आपके बच्चों के लिए कार्य करते हैं, और बदले में आपसे दान के रूप में जितना भी कुछ मिलता है उसी से अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करते हैं, उसी पे आश्रित रहते हैं। कभी अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास तक नहीं करते हैं। उनको वही कार्य अच्छा लगता है, वो धर्म की शिक्षा देना ही जानते हैं। किंतु आप जैसे मूर्ख लोग समाजों को भिड़ाने का, समाजों को लड़ाने का, समाजों को आपस में टकराने का जो कार्य कर रहे हैं,
वो अभी बंद कर दें तो ज्यादा बेटर, ज्यादा उत्तम होगा। आप किसान बिल पे बात करें, हम आपके साथ खड़े हैं। किसानों के हक की बात करें, हम आपके साथ खड़े हैं। किंतु समाजों को या समाज को टारगेट करने का कार्य किया तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये बात मैं विशेष तौर से राकेश जी टकेत, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, क्योंकि वो किसानों के हक की बात कर रहे हैं, मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन अगर जातियों में विद्वेष भरने का काम किया, जातियों में द्वेष भरने का काम किया, तो माफ करना, आपका सम्मान हमारे दिलों में नहीं रहेगा और हम आपका सम्मान कभी नहीं करेंगे। ये बात किसान नेताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात जितने भी किसानों के रहनुमा है, उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपस में या इतना बड़ा भी ना बने कि किसानों की बात करते करते समाज में द्वेष भरने का काम करें। सारी जातियां आपस में मिलकर रहती है, सारी जातियों का आपस में सम्मान है। 36 बिरादरी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर, हर बिरादरी में किसान बेटा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट ही किसान कौम आती है। किसान कौम में 36 बिरादरी आती है। सारी बिरादरियां किसान कौम में आती है और सभी कृषक कार्य करते हैं, सभी किसान हैं। एक विशेष जाति किसान नहीं हो सकती है। और अगर एक विशेष जाति को किसान मानकर राकेश टिकैत साहब दूसरी जातियों को भला बुरा कहेंगे तो माफ करना, फिर ये किसी प्रकार का किसान आंदोलन नहीं है। ये मात्र जातियों में द्वेष भरने का आंदोलन है और लोगों को आपस में तोड़ने का आंदोलन है। ये बात जितना जल्दी राकेश टिकैत साहब और उस जैसे किसान नेता समझ ले, उतना ही ज्यादा अच्छा किसानों के लिए होगा और उतना ही ज्यादा अच्छा राष्ट्र के लिए होगा। धन्यवाद। बस आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ये बात राकेश टिकैत साहब तक पहुंचनी चाहिए और बाकी किसान नेता जो इस तरह की फालतू बातें किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अजय कुमार जी, छुआछूत की परंपरा हमारे देश में अंग्रेजों और मुगलों के काल से आई थी। थोड़ा अपना भी जो ज्ञान है उसे बढ़ाइए। हमारे देश में पवित्रता थी, हमारे देश में छुआछूत कभी नहीं थी। हमारे देश में पवित्रता और अपवित्रता थी। जो पवित्र है वो पवित्र रहेगा, जो अपवित्र है वो अपवित्र रहेगा। लेकिन छुआछूत की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था मुगल काल से और अंग्रेज काल से आई थी। आपसे निवेदन भी करूंगा कि इस तरह की फालतू बातें करके समाज को गुमराह करने का कार्य ना करें, समाज में ऐसा सामंजस्य पैदा करने का कार्य ना करें। हमारा भारत 200 साल तक अंग्रेजों का और 500 साल तक मुगलों का गुलाम रहा था। 700 सालों में आपके साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ जो घटनाएं आई, उन घटनाओं पे बात करने का कार्य करें। मनुस्मृति में वही है अजय कुमार जी, मनुस्मृति में वही है जो आज की सभ्य समाज में और आज के संविधान में लिखा हुआ है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कर्म प्रधान था और आज भी कर्म प्रधान है। आज भी डॉक्टर को वकील कहकर नहीं बुलाया जाता है, डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहकर ही बुलाया जाता है, अध्यापक को सर या मास्टर जी कहकर ही बुलाया जाता है और दूसरे जो कार्य करते हैं उनको उनके कार्य का अनुरूप ही पदवी दी जाती है। तो मनुस्मृति भी वही पदवी देती थी जो आज का संविधान देता है। कोई फर्क नहीं है, बस भ्रम का फर्क है और उस भ्रम को फर्क को निकालने का कार्य करें। धन्यवाद। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।